शादी के 10 साल काजल के एक सजा के तरह गुजर रहे थे। काजल ऐसा महसूस करती थी जैसे काजल के मायके वालों ने काजल को ससुराल नहीं जेल भेजा हो। आज काजल की शादी की सालगिरह थी। काजल आज अपने पति आशीष के लिए बहुत अच्छे से तैयार हुई थी। काजल तैयार होकर बहुत शर्माते हुए अपने पति के पास गई। आज तो यह मेरी बहुत तारीफ करेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। काजल का पति आशीष काजल से कहता है, यह क्या बना रखा है? काजल, भूल गए क्या जी, आज हमारी शादी की सालगिरह है। आज आपके लिए ही मैंने नई साड़ी पहनी है। आशीष कहता है, तुम कुछ भी पहन लो, मुझे कभी अच्छी नहीं लग सकती। आज मेरे लिए मेरी मुसीबत का दिन है। जो मेरी शादी तुमसे हुई, ना तो मैं शादी के दिन खुश था और ना तो अब हूँ। तुम्हारी वजह से मेरी शादी मेरी पसंद की लड़की से नहीं हुई थी। मैंने तुमसे सिर्फ अपने मम्मी पापा के कहने पर शादी की थी और मुझे आज तक यह बात समझ नहीं आई। उन्होंने क्या देखा तुम्हारे में, यही सोचा होगा इससे कोई शादी करेगा नहीं। चलो एक अच्छा काम करते हैं, अपने बेटे से ही इसकी शादी करा देते हैं। काजल यह सब सुनकर रोते हुए अपने कमरे में भागी। वह बहुत रो रही थी। तभी काजल की छोटी बेटी प्रियांजलि आती है। देखती है मम्मी को रोता देख वो अपने पापा के पास जाती है और कहती है, पापा मम्मी रो रही है, चलो ना उनको चुप कराओ। आशीष अपनी बेटी से कहता है, तो क्या करें, मुझे और भी काम है, तुम जाओ अपनी पढ़ाई करो। मम्मी की तो आदत ही है रोने की। काजल का पति आशीष अक्सर शराब पीकर आता है और उसके बाद काजल को बहुत मारता है। आज आशीष शराब पीकर ज़्यादा नशे के वजह से सड़क पे गिर गया। आशीष का दोस्त राहुल आशीष को उसके घर लाया। राहुल जैसे ही आशीष को अपने घर लाया, वो काजल को गाली दे रहा था। काजल के आँख में आंसू आ गए। यह सोचकर अभी तक यह अकेले में मुझे गाली दे रहे, आज अपने दोस्त के सामने मुझे गाली दे रहे हैं। आशीष काजल से कहता है, पानी लेकर आओ। काजल जैसे ही पानी लाती है, आशीष गिलास उठाकर फेंक देता है। कहता, देर कैसे हुई पानी लाने में, और काजल को मारने के लिए हाथ उठाया। तभी राहुल आशीष का हाथ रोक लेता है। राहुल काजल से कहता है, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। काजल राहुल से कहती है, आदत हो गई है यह सब झेलने की, 2 बेटी हो चुकी हैं मेरी, इसलिए अब तलाक भी नहीं ले सकते। राहुल घर जाकर काजल के बारे में सोच रहा था। इतनी प्यारी लड़की पर किस्मत देखो कितनी खराब है, जो एक शराबी के साथ इसकी शादी हुई। दिवाली का दिन था। आशीष ने राहुल को अपने घर बुलाया था। राहुल आशीष के घर गया, काजल के हाथ का बना खाना खाया और काजल की बहुत तारीफ कर रहा था। अपने पति की नफरत और एक अजनबी का प्यार और इज्जत पाकर काजल खुश थी। काजल भी अब कभी कभी राहुल के बारे में सोचकर मुस्कुरा देती। राहुल जब भी काजल के घर आता, काजल को अच्छा लगता। काजल एक दिन राहुल से पूछती, आपकी शादी नहीं हुई अभी तक, काफ़ी लेट हो गया ना, अब तक तो हो जाना चाहिए थी। राहुल ने कहा, मेरे मम्मी पापा की
तबीयत ठीक नहीं थी। उसके बाद एक ख़त्म हो गए और मेरे कोई भाई बहन नहीं हैं जो शादी करा सके। मेरी काजल राहुल से कहती है, आप खुद क्यों नहीं किसी को पसंद कर लेते हैं। राहुल काजल से कहता है, यह धोखे का ज़माना चल रहा है, डर लगता है मुझे कहीं कोई मेरा प्यार भरा दिल न तोड़ दे। काजल में एक ऐसी लड़की की तलाश में हूँ जो मेरी तरह टूटी हुई हो। काजल कहती है, टूटी हुई मतलब? राहुल कहता है, आज से 5 साल पहले मुझे एक लड़की से प्यार हुआ था। मैं उसको अपनी जान से भी ज़्यादा चाहता था, पर उसने धोखा दे दिया। उसके बाद से मेरी शादी करने की हिम्मत नहीं हुई। बस यह समझ लीजिए काजल, जो आप झेल रही हो वो मैं झेल चुका हूँ, इसलिए आपका दर्द बहुत अच्छे से समझता हूँ। राहुल और काजल बातें कर रहे थे, तभी आशीष होश में आ गया। राहुल आशीष को होश में आया, उसको समझाया, अब मत पियो, अपने परिवार देखो। आशीष राहुल से कहता है, राहुल यह औरत जो है मुझे इसकी शक्ल नहीं देखी जाती, बहुत बेकार है। यह इसको कहीं बेच दिया जाए क्या? यह सुनकर राहुल बहुत गुस्सा हुआ। अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए अपने घर चला गया। दूसरे दिन राहुल आशीष के घर आया। काजल दरवाजे के पास जाकर बोली, आशीष नहीं है, आप बाद में आ जाइएगा। राहुल काजल से कहता है, काजल तुम्हें मेरी कसम दरवाज़ा खोलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। काजल दरवाज़ा खोल देती है। राहुल काजल के पास आता है और कहता है, काजल आज मैं तुमसे अपने दिल की बात कह देना चाहता हूँ। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अब तुम्हारी यह हालत नहीं देख सकता। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? काजल कहती है, यह क्या कह रहे हो तुम? राहुल तुम्हें पता है ना, मैं शादीशुदा हूँ और मेरी 2 लड़कियाँ भी हैं। राहुल कहता है, मुझे यह सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे अपनी ज़िंदगी सिर्फ तुम्हारे साथ ही बितानी है। काजल राहुल से कहती है, राहुल कहीं तुम मुझसे मजाक तो नहीं कर रहे हो? राहुल काजल से कहता है, जान क्या मैं अपने हाथों की नस काट लूँ? क्या तब तुम मेरी मोहब्बत का यकीन करोगी? यह कहते हुए राहुल चाकू उठा लिया। तभी काजल राहुल के हाथ से चाकू छीन लेती है और राहुल के गले लगकर रोने लगती है और कहती, राहुल मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। राहुल और काजल की अब बहुत बातें होने लगी कॉल पे और दोनों बाहर घूमने भी जाते। दोनों मज़े से अपनी लाइफ जी रहे थे। राहुल जब भी काजल से शादी की बात करता, काजल डर जाती, यही कहती, मेरी हिम्मत नहीं पड़ रही है, लोग क्या कहेंगे, बच्चे कहाँ रहेंगे। राहुल काजल को समझाता, देखो काजल, लोगों की परवाह मत करो, तुम अपनी खुशी देखो, और रही बात बच्चों की, वो मेरे साथ रहेंगे। काजल हम दोनों शादी करके बहुत खुश रहेंगे। मैं तुम्हें इस नरक से निकालना चाहता हूँ, बस तुम हिम्मत करके मेरा साथ दे दो। आशीष को काजल और राहुल के बारे में पता चल गया। राहुल घर आया, काजल को बहुत मारा, काजल बेहोश हो गई। आशीष काजल के ऊपर मिट्टी का तेल डालकर माचिस जलाने ही वाला था कि अचानक राहुल आ जाता है। राहुल आशीष के हाथ से माचिस छीन लेता है और आशीष को एक कस के थप्पड़ मारता है।
राहुल कहता, आशीष तूने एक लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी है। आज तू इतना गिर गया कि मेरी काजल की जान ले रहा था तू। यह सब देखकर काजल की छोटी बेटी पुलिस को कॉल कर देती है। पुलिस घर आती है और आशीष को ले जाकर जेल में डाल देती है। काजल और राहुल एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। शादी के बाद काजल और राहुल बहुत खुश थे और काजल की दोनों लड़कियां राहुल के पास रहती। काजल के मायके वाले काजल की दोनों बेटियों को अपने साथ ले गए। शादी के बाद काजल के 2 लड़के हुए। बच्चों के बड़े होने पे काजल अपनी कहानी सब अपने लड़कों को भी बताती है। लड़के बहुत खुश थे अपनी माँ के इस फैसले से। फ्रेंड्स, मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, जिससे फ्रेंड्स आपको यह फ़ायदा होगा जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। थैंक्स फॉर वाचिंग। अभी के लिए दोस्तों मुझे दो अलविदा। धन्यवाद।